नमस्कार दोस्तों, रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन की वैकेंसी को फिल करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं और टेक्नीशियन 3 के लिए यहाँ वैकेंसी को बढ़ा भी दिया गया है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जिनके अंदर हम क्या जानेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, पोस्टिंग में, वर्क में, ड्यूटी टाइम क्या होता है, फैसिलिटी क्या होती है, उसके बाद जॉब के बेनिफिट है या नहीं है, किस तरह से ये जॉब रहती है। आरआरबी के द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्वालिफिकेशन आप जान लेते हैं क्या है। 10th हो, आईटीआई हो। आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड्स हो सकती है, जैसे फिटर हो सकती है, टर्नर हो सकती है, वेल्डर हो सकती है, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ। ये अलग अलग ट्रेड जिस तरह की पोस्ट आई है उसके हिसाब से, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिकल। तो आपकी ट्रेड डिपेंड करती है किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, उसी पोस्ट के हिसाब से आपको आईटीआई के अंदर ट्रेड कंपल्सरी है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी वहाँ पे 2 सीबीटी थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। लेकिन यहाँ अभी तक एक ही सीबीटी के बारे में बताया गया है, दूसरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे 100 नंबर का है आपका एग्जाम, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रेलवे के हर एक एग्जाम के अंदर है। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है। इस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। पिछली बार पैटर्न थोड़ा सा अलग था, जो पहला सीबीटी हुआ था उसका इकट्ठे सीबीटी हुए थे। अब इस बार एएलपी का अलग है, टेक्नीशियन का अलग है। तो ये होने के बाद आपका, अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो आपका होता है डीवी प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन। ये दोनों प्रोसेस 2 से 3 दिन के अंदर एक साथ ही करवाए जाते हैं। पहले डीवी होता है, फिर मेडिकल होता है। अगर कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। डीवी में क्या होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बारीकी से चेक किया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट को संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड के माध्यम से भी उनको चेक करवाया जाता है। क्रॉस चेकिंग यहाँ पे होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें आंखों, जो आइज़ होते हैं उनके टेस्ट भी होते हैं। और आंखों के टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, चैनल पे जाके देख लेना। जिन्होंने सर्जरी करवाई है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, और जो भी यहाँ पे आपके विजन रहते हैं, जैसे बाइनोकुलर विजन है, मायोपिक टेस्ट है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, वो लोग यहाँ पे नहीं भर सकते। इन चीज़ों को देखने के लिए आप उस वीडियो को देख लें, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपका बॉडी का और भी टेस्ट होते हैं, जैसे आपकी चेस्ट को टेस्ट किया जाता है, पाइल्स को, और आपके टेस्टिकल्स को, ईयर्स को और नोज़ को। इन चीज़ों को यहाँ पे बारीकी से, इन चीज़ों को भी चेक किया जाता है। और आपकी फिजिकल जो फिटनेस है उसको भी चेक किया जाता है। आपका जो उठना, बैठना, चलना फिरना, ये भी चीज़ें वहाँ पे करवा के देखी जा सकती है। लेकिन ये वाले जो है वो यहाँ पे कंपलसरी है, आपको देखी जाएगी। अगर इनके अंदर आप फिट नहीं बैठते तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद होता है आपका, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो पैनल में नाम आता है। पैनल रेलवे की तरफ से निकाला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो चुके हो रेलवे के अंदर, और कुछ टाइम बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब जान लेते हैं ट्रेनिंग। 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के अंदर सभी को अलग अलग सिखाया जाता है। जो भी ट्रेड आपकी संबंधित ट्रेड है उस ट्रेड से, और कुछ एक मिक्स चीज़ें भी वहाँ पे होती है, कई चीज़ें, क्योंकि कई सारी ट्रेड आपस में कोरिलेट करती है। ट्रेनिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है, आपकी 8 घंटे की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जनरल ड्यूटी के अंदर ट्रेनिंग होती है, 9 से 5 होती है। बीच में आपको वीकली ऑफ दिया जाता है, और एनएच के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन ऑफ दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर आपके डिवीज़न का ही ट्रेनिंग सेंटर रहता है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग आपकी करवाई जाती है। हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। रीजनल लैंग्वेज सिर्फ वर्बली होती है, बाकी तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको जो भी रिलेटेड आपकी जॉब रहती है और रेल से रिलेटेड सिखाया जाता है। जैसे ट्रेनिंग के अंदर क्या चीज़ हो सकता है कि हाफ डे आपको ट्रेनिंग करवाई जाए जो स्कूल रहते हैं उसके अंदर, और हाफ डे आपको वर्कशॉप के अंदर, ओपन लाइन के अंदर, या आपकी जो भी शॉप रहती है वहाँ पर बेस करके आपको काम सिखाया जाए, ये हो सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि मान लीजिए 30-40 स्टूडेंट गए, तो उनके बैच बना दिए 6-6 स्टूडेंट के। तो एक बैच जा रहा है वर्कशॉप में, एक जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट में, एक जा रहा है फिटर शॉप में, एक जा रहा है वेल्डिंग शॉप में, एक जा रहा है कारपेंटर शॉप में। अलग अलग शॉप में जा रहे हैं। फिर 15 दिनों बाद रोटेशन कर दिया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से रोटेशन कर दिया। फिर 15 दिनों बाद फिर रोटेट करके इनको यहाँ यहाँ, इस तरह से रोटेशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग स्कूल पर, वो किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है। इतना प्रोसेस होने के बाद इस दौरान ट्रेनिंग के बीच में आपको टी ब्रेक और लंच ब्रेक वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और मैस की और हॉस्टल की और कैंटीन की सुविधा रहती है, तो वो भी वहाँ पे आपको मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड दिया जाता है, जिसके अंदर बेसिक प्लस डीए रहता है। कटौती कुछ नहीं होती है, तो ये सैलरी जो होती है, स्टाइफंड आपका इन हैंड होता है। ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आपका एग्जाम होता है। जो ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है यही एग्जाम आपसे लिया जाता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कंपलसरी रहता है। मोस्टली कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं और वो इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं। और ये इसके बाद आपका होता है यहाँ पे वाइवा, जो कि एक वर्बली होता है। वो आपके सीनियर के द्वारा लिया जाता है, जो आपसे पूछते हैं आपके जो
बेसिक डिटेल्स होती है उनके बारे में पूछते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसके रिगार्डिंग पूछ लेते हैं। ज़्यादा डिटेल के अंदर ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको पोस्टिंग के लिए भेजा जाता है। पोस्टिंग आपको अलग अलग जगह मिलती है, जैसे यार्ड में पोस्टिंग हो सकती है, स्टेशन, वॉशिंग लाइन, सिक लाइन, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, तो अलग अलग यहाँ पे होती है। ड्यूटी और टाइमिंग जान लेते हैं क्या होता है। ड्यूटी आपकी होती है यहाँ पे 8 घंटे की, वीकली ऑफ होता है। एनएच के दिन ऑफ चाहे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ ड्यूटी करवा सकते हो। रेलवे में 2 गाड़ियाँ चल रही है, तो आपके डिवीज़न या आपके जोन पे डिपेंड करता है कौन सी वहाँ पे यूज़ करते हैं। 6 से 14, 14 से 22, 22 से 6, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 8, ये 2 टाइमिंग यूज़ की जाती है 3 शिफ्टों के अंदर। प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप, यहाँ पे टाइमिंग नाइट ड्यूटी यहाँ पे बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 9 से 5 वाली ड्यूटी हो, 9 to 17, या फिर 8 to 16, ये भी हो सकती है। और दूसरी यहाँ पे क्या हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में शिफ्ट हो सकती है, जैसे 6 से 14, 14 से 22, 22 से 6, और 8 से 16, 16 से 24, 24 से 8, तो ये 2 शिफ्ट में वहाँ पे हो सकती है। नाइट ड्यूटी कम चांस होते हैं होने के। जॉब प्रोफाइल में जान लेते हैं क्या हो सकता है। जॉब प्रोफाइल अलग अलग हो सकती है, आपकी पोस्ट के हिसाब से, आपकी ट्रेड के हिसाब से अलग अलग होती है। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले आप जेई या एसएससी के अंडर में काम करते हो, जेई या एसएससी, तो वहाँ पे उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है। जैसे होता है कि अकॉर्डिंग टू आपकी जॉब क्या हो सकता है। वेल्डिंग शॉप के अंदर आपकी ड्यूटी है, तो वेल्डिंग के लिए आपको बताया जाएगा वेल्डिंग के रिलेटेड काम। यहाँ पे फिटर वालों की भी ड्यूटी हो सकती है, यहाँ पेंटर वालों की ड्यूटी हो सकती है, कारपेंटर की हो सकती है, क्योंकि जो वेल्डिंग का काम रहेगा वो वेल्डर करेगा, और जो फिटिंग का काम रहेगा वो फिटर करेगा, पेंटिंग का काम रहेगा वो पेंटर करेगा। ये काम यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो वर्क आपका होता है वो रिपेयरिंग का भी होता है, मेंटेनेंस का भी वर्क होता है। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट जो होती है ना, वहाँ पे न्यू वैगन का वर्क होता है, तो यहाँ पे अलग होता है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसे वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में क्या काम होगा, वर्कशॉप में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है। तो यहाँ पे जो काम होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड काम होता है, कपड़े वगैरह यहाँ पे गंदे हो जाते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करनी पड़ती है, धूल मिट्टी रहती है, डस्ट होता है, धुआं होता है, तो ये वर्कशॉप में थोड़ा सा ये होता है। प्रोडक्शन यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे साफ सुथरा काम होता है। प्रोडक्शन यूनिट में बिल्कुल साफ नए वैगन यहाँ पे तैयार होते हैं, यानी कि जो मालगाड़ी के डिब्बे और नए कोचे जो सवारी गाड़ी के डिब्बे वो यहाँ पे तैयार होते हैं। यहाँ पे काम साफ सुथरा रहता है, डस्ट इतनी नहीं होती है, चमचमाता हुआ काम होता है, फर्श वगैरह, टॉयलेट वगैरह। और जो आपकी शॉप है, जिस भी शॉप में आपकी, जैसे वेल्डिंग शॉप, फिटिंग शॉप, कारपेंटर शॉप, टर्निंग शॉप, जिस भी शॉप में आपकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद स्टेशन, सिक लाइन और यार्ड, यहाँ पे भी अलग अलग ड्यूटी आपकी होती है। ये जो ड्यूटी होती है ना, ये सभी जगह ड्यूटी आपकी ऐसी होती है। जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे तो आपकी ड्यूटी लगभग फिक्स होती है कि आप गए सुबह और शाम तक वो जो काम करना रहता है वो काम करना रहता है, ये काम किया जाता है। और प्रोडक्शन यूनिट के अंदर इंसेंटिव का भी एक चक्कर होता है। जितना आपको टारगेट दिया जाता है उतने टारगेट को यदि आप समय में पूरा कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। और इंसेंटिव भी होता है 30%, 70%, 100%। कई बार आप देखोगे जितनी आपकी बेसिक है उससे बराबर आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी गई हैं। बाकी वर्कशॉप, स्टेशन, सिकलाइन, यार्ड, यहाँ पे आपके एसएससी आपको गाइड करते हैं कि आपको आज ये काम करना है, और हर दिन आपका काम नया हो सकता है। ऐसे होता है, हो सकता है 2 दिन एक काम चल जाए, फिर तीसरे दिन काम नया आ जाए, या फिर हर रोज़ नया काम आ जाए। तो इस तरह से होता है, उनकी गाइडेंस के आधार पे आपको काम करना रहता है। और कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरा दिन काम करना पड़े, कभी कभी ऐसा होता है हाफ डे काम करना पड़े, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में 2 घंटे, 1 घंटा, या फिर ना भी करना पड़े। ये डिपेंड करता है वर्क किस तरह से आता है, इन जगहों पे वर्क डिपेंड करता है किस तरह से आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। 1900 ग्रेड पे में आप जाते हो एज ए टेक्नीशियन 3, फिर आप 2400 में हो जाते हो टेक्नीशियन 2। यहाँ पे लगभग आपको मिनिमम 2 साल की सर्विस चाहिए, उसके बाद वैकेंसी अगर खाली है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा। फिर जाते हो आप 2800 ग्रेड पे में टेक्नीशियन 1, यहाँ भी 2 साल का मिनिमम समय चाहिए, वैकेंसी खाली तो हो जाएगा, अदरवाइज टाइम लग सकता है। फिर आते हो आप 4200, यहाँ पे बन जाते हो आप सीनियर टेक्नीशियन MCM, मास्टर क्राफ्टमैन ये बोला जाता है। इसके लिए यहाँ पे आपको टाइम चाहिए, मिनिमम आपके 4-5 साल यहाँ पे लग जाते हैं, और मैक्सिमम तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितना होता है। ये 4200 ग्रेड पे में है, ये लेवल 6 की पोस्ट आपके आ जाती है। फिर आप यहाँ पे प्रमोट होते हो जूनियर इंजीनियर के लिए, ये भी 4200 ग्रेड पे में आता है। यहाँ पे आप एज ए सुपरवाइजर काम करते हो, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देनी रहती है कि ये काम आपको करना है, ये जो भी है। और जो सीनियर टेक्नीशियन, इन सभी को, सीनियर टेक्नीशियन भी आपके साथ ही काम करते हैं, आपके कलीग की तरह। इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपको जेई देते हैं, जूनियर इंजीनियर, इसके लिए समय लगता है। फिर आप एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जेई से एसएससी बनने में भी लगभग 8 से 10 साल का समय लग जाता है। तो यहाँ पे आप 4600 ग्रेड पे में चले जाते हो। यहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन एज ए सुपरविजन का काम करना रहता है। आप डायरेक्ट जेई बन सकते हो रेलवे के अंदर, टेक्नीशियन 3 से भी आप जेई बन सकते हो। यहाँ पे एलडीसी और जीडीसी के एग्जाम होते हैं, उनको आप सर्विस का और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई कीजिए, और आप जो एग्जाम रहता है उसको क्वालिफाई कीजिए, और आप यहाँ पे जेई डायरेक्ट बन सकते हो। एसएससी भी बन सकते हो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हो जीडीसी एलडीसी एग्जाम के थ्रू, एसएससी भी आप बन सकते हो। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी की यदि बात करूँ तो 35 to 40 के आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। बाकी अलाउंस भत्तों के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट चैनल पर वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपकी कंप्लीट बताया, वो देख लेना। लीव्स के रिगार्डिंग बात बता देता हूँ। लीव्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें कई जानकारी मैंने दी हुई है। यहाँ पे आपको LAP मिलती है,
30 LLP मिलती है जो कि जनवरी और जुलाई में 15-15 क्रेडिट होती है। फिर मिलती है LHAP, ये भी 10-10 क्रेडिट होती है, टोटल 20 मिलती है। ये भी जनवरी में 10, जुलाई में 10, इस तरह से क्रेडिट होती है। CL होती है यहाँ पे हर साल आपको 10 दी जाती है, 10 CL मिलती है और ये लैप्स हो जाती है अगर ईयर के अंदर आपने यूज़ नहीं किया तो। इन चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जुड़ जाती है। जब लास्ट में सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इनको आप इनके पैसे मिल जाते हैं, ये तो आपको लेनी रहती है। NH मिलते हैं, टोटल रेलवे के अंदर नेशनल हॉलीडे 17 होते हैं, लेकिन मिलते 12 हैं। ये आपके एरिया के हिसाब से डिवाइड करते हैं, एरिया के हिसाब से 12 ही NH दिए जाते हैं। इनके 5 जो NH है वो एरिया के हिसाब में मिलते हैं, बाकी NH जो है वो फिक्स रहते हैं। फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। रेलवे में लगभग सभी को बराबर फैसिलिटी है। पास और क्वार्टर की सुविधा के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। हॉस्पिटल की सुविधा आपको और आपके डिपेंडेंट को, क्वार्टर की सुविधा आपको आपके डिपेंडेंट को, रेलवे ग्राउंड की सुविधा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है 2 जीवित बच्चों तक, एक बच्चे का 33,000 रुपये पर ईयर। ड्रेस अलाउंस दिया जाता है, लगभग 6250 रुपये करीब ड्रेस अलाउंस दिया जा रहा है। आपको पास और PTO की सुविधा दी जाती है। आपके बच्चों को यदि वो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पास की सुविधा दी जाती है। तो ये वाली सुविधा रेलवे के अंदर है। और दिवाली बोनस ईयरली कर्मचारियों को दिया जाता है। तो ये इतनी सुविधाएं लगभग सभी कर्मचारियों को बराबर दी जाती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, जॉब की डिसएडवांटेज होती नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसके अंदर क्या होता है ना, हार्ड वर्क होता है। जैसे वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी है तो वहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है। शिफ्ट वाली ड्यूटी है तो भी हार्ड वर्क है, क्योंकि शिफ्ट में आपका शेड्यूल नहीं बन पाता। और फील्ड जॉब रहती है तो थोड़ा सा ये होता है, आगे की स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि हार्ड वर्क है तो आराम बॉडी को पूरा चाहिए। तो इसलिए एडवांटेज में यहाँ पे क्या है, सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। रीज़न है जैसे प्रोडक्शन यूनिट में तो आपको मिल रहा है इंसेंटिव, वर्कशॉप के अंदर आपको रिस्क अलाउंस वगैरह मिल रहे हैं, नाइट ड्यूटी चलती है वहाँ पे भी आपको नाइट ड्यूटी का मिल रहा है, NH है तो NH का भी आपको पैसा मिल रहा है। तो इस तरह से सैलरी अच्छी बन जाती है। जॉब फिक्स है, प्लेस फिक्स है, यानी कि जो ड्यूटी की टाइमिंग है ना वो शिफ्टों के अंदर है तो थोड़ा सा फिक्स मान सकते हो। और जगह भी फिक्स है, एक बार जहाँ पोस्टिंग होगी आपकी लगभग वहीं आपकी पोस्टिंग निकल जाती है। सारी आपकी जॉब जो सर्विस है वो कंप्लीट, तो एक जगह फिक्स है, यहाँ पे आप सब कुछ अपना मेंटेन करके चल सकते हो। बॉडी की फिटनेस अच्छी रहती है क्योंकि फील्ड की जॉब है या फिर हार्ड वर्क है तो आपकी बॉडी को पूरा मेंटेन रख सकते हो आप। फीमेल के लिए ठीक ठाक जॉब है, ज़्यादा ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक जॉब है, क्योंकि जॉब थोड़ी सी फिक्स है और जगह भी फिक्स है, बार बार यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता, कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो दोस्तों ये थी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।